नुमान कॉन्ग्रेचुलेशंस। कल तक जो मुल्क अफगानिस्तान नंबर 1 पर आता था, हम लोग आज उनसे जीत गए और हम लोग नंबर 1 पर आ गए। पाकिस्तान। अच्छा, कैसे क्या हुआ? वो इस तरह के 7000 रेप केस, मुबैना ज्यादती और तशद्दुद ज्यादती के नजदीक हो गई। लड़की के साथ मुबैना ज्यादती के तालिबात को ज्यादती का निशाना। 5000 ऑनर किलिंग केस, गैरत के नाम पर खातून के कत्ल, की शादी करने पर मियां बीवी कत्ल, गैरत के नाम पर खातून के कत्ल, गैरत के नाम पर एक और शादीशुदा खातून की जान ले ली गई। पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ। ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है, आज से 4 माह पहले 2025 दिसंबर की रिपोर्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अनबिलीवेबल एंड दिस इज़ वेरी लाइक डिस्गस्टिंग। क्या कह सकते हैं भाई इस पे? वैसे तो औरत मार्च जो है, जो वुमेंस डे होता है, वो होता है 8 मार्च को, लेकिन अभी रिसेंटली 10 मई को मदर्स डे गुजरा है, तो कराची की लेडीज़ ने डिसाइड किया कि क्यों ना मदर्स डे पर भी औरत मार्च किया जाए। उन्होंने अथॉरिटीज़ से परमिशन ली, उनको एक 25-26 जो हैं पेजेस का एक रूल बुक मिली, जिस रूल बुक में था कि आप लोग ये चीज़ें नहीं कर सकते हो, अगर आप इनको कवर करोगे तो आपको औरत मार्च करने दिया जाएगा, अगर आपने इसकी खिलाफ वर्जी की तो आपको उस औरत मार्च से निकाल लिया जाए। Pakistan, hundreds of people joined a women's march in the country's port city of Karachi. तो पहला रूल तो मेरे ख्याल से शायद ये होगा कि कोई भी वाहियात किस्म का तुम लोग जो है ना वो प्ले कार्ड नहीं लेकर आओगे। बिल्कुल कोई भी वाहियात किस्म का प्ले कार्ड नहीं लाओगे, कोई इस तरह के स्लोगन्स नहीं होंगे, और तो और इस तरह की कोई ड्रेसिंग भी नहीं होगी। इस सारे प्रोटेस्ट को जो लीड कर रही थी वो कर रही थी शीमा करमानी, जो कि एक डांसर हैं और वुमेन राइट्स पर बहुत ज़्यादा बात करती हैं कि हम कितने बच्चों की माँ बनना चाहते हैं, या हम माँ बनना भी चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। इनकी एज 74 ईयर्स है और ये औरतों के हक में निकली थी, लेकिन ये मोहतरमा जैसे ही औरतों के हक में निकलती हैं और वहीं पर औरतों को मुक्के भी मारती हैं। आप जाइए वीडियो देखें। इवन के पुलिस कांस्टेबल जो है फीमेल है, वो इनसे कोऑपरेट करने की बात करी है कि आप आराम से गाड़ी में बैठ जाए, और आप जरा इनका ये बिहेवियर देखें, यहाँ पर इनको अपनी एज याद आ गई है। असल में ना ये जो इस तरह की औरतें होती हैं ना, ये बस सिर्फ मौका तलाश कर रही होती हैं कि कब वो किसी ऐसे प्रोटेस्ट में जाके अपने अंदर की भड़ास निकालें, जो कि पता नहीं कब से दबी हुई होती है। इनको मौका मिल जाता है। ये जितनी भी फेमिनिस्ट निकलती है ना, खासतौर पे औरत मार्च पे, ये जो भी इनके प्ले कार्ड्स में नजर आए, इनके अंदर की भड़ास होती है, तो पता नहीं कब से दबी हुई होती है, इसलिए तो इतनी स्टूपिड हरकतें करती हैं। अब आप सबके जहन में भी आ रहा होगा कि यार ये औरत मार्च का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से पाकिस्तानी वुमेंस को इतनी शय मिली कि वो ओपनली इतने बोल्ड जो हैं वो बैनर्स पकड़ के इतने बोल्ड स्लोगन्स लेकर, ये मेरा जिस्म है, ये मेरी मर्जी। और इनफैक्ट कि सिर्फ आम औरतें ही नहीं, यहाँ पे हमारी एक्ट्रेस भी सामने आती हैं जो डिफरेंट किस्म की इस पर बात करती हैं। तो आपको उसकी सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। Here is the bold couple episode, I don't know क्या 250 नहीं 260 में देखा, इसको भी भूल गया था। अच्छा, बाय द वे मैं खुद जानना चाहूँगा कि भाई ऐसी क्या रीज़न पड़ी कि ये औरत मार्च जो है ना यहाँ पर माजरे वजूद में आई, ऐसे कहते हैं ना, नाज़े वजूद। हाँ, तो दैट्स समथिंग आई रियली वांट टू सी। 1963 में एक बुक पब्लिश होती है जिसका नाम था द फेमिनिन मिस्टेक। उस बुक की राइटर थी बेटी फ्राइडन, जो कि अमेरिका की एक वेल एजुकेटेड वुमन थी, लेकिन लोग हैरान हो जाते हैं कि यार ये इन्होंने इस बुक में क्या कुछ लिखते हैं, जिसमें अगर मैं आपको उसका कुल खुलासा करके बताऊं तो उसमें था कि औरतें जो हैं वो कैद हैं, ठीक है, उनको वो कोई बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है। जिसके बाद अमेरिका की बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो रोड्स पर आ जाती हैं, इस पर प्रोटेस्ट करती हैं कि वाकई में ये वो लिखा गया जो हमारे साथ हो रहा है, हम भी इसी सारी चीज़ से गुजर। अगर हम लोग इनकी पर्सनल लाइफ पर थोड़ी सी नज़र मारें तो खुद इनकी अपने हस्बैंड से नहीं बनती थी, दोनों एक दूसरे को खूब मारते थे। यहाँ ऐसा नहीं था कि ये ही सिर्फ मार खाती थी, अगर इनका हस्बैंड इन पर फिजिकल अब्यूज़ करता था तो ये भी उसको आगे से पर उसी तरह से जवाब देती थी, ये भी उस पर फिजिकल अब्यूज करती थी। इवन कि इन्होंने फिर उस टॉक्सिक मैरिज से निकल आई और इन्होंने एक डिसीजन लिया कि ये कभी भी शादी नहीं करेंगी, और उसी भड़ास में और उसी सारे टाइम पीरियड में जब वो उस टाइम से गुजर रही थी, ये बुक लिखती हैं जिसमें ये बिल्कुल अगेंस्ट थी मर्दों के, और इन्होंने अपनी उस बुक से वही मैसेज दूसरी औरतों को भी दिया कि भाई तुम भी मर्दों के अगेंस्ट हो जाओ, तुम लोग भी ये करोगे तो इस तरह जिंदगी गुजारोगे। खुद तो ये मर्द के बगैर रह रही थी, दूसरों को भी उन्होंने यही लेसन दिया।
लेकिन के बाद 2016 में जेनिफर ने एक गाना रिलीज किया और उस गाने के रिलीज होते ही इंटरनेट पर धूम मच गई। आई आंट योर मामा के नाम से गाना था जिसमें था कि मैं तुम्हारी मामा नहीं हूँ, अपने काम खुद करो। वहाँ पर ये गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। सिर्फ वहाँ पर ही नहीं, पाकिस्तान में भी ये गाना ट्रेंड में आ गया और इतना ट्रेंड में आया कि हर लड़की, हर बंदी जो थी इस तरह की, वो इस गाने को प्रमोट करने लगी। और ये वही टाइम था जहाँ पर एक और कैंपेन चल रही थी और उसी दौरान एक कैंपेन चल रही थी फ्रीदा निपल मूव के नाम से। ठीक है, जहां पर गर्ल्स का ये कहना था कि अगर बॉयज शर्टलेस फिर सकते हैं तो व्हाई नॉट गर्ल्स, गर्ल्स भी क्यों नहीं आ सकती। तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा मुहिम शुरू हुई। वहां पर गर्ल्स बिना शर्ट पहने, ठीक है, बिना कोई गारमेंट पहने, जस्ट ट्राउजर्स में बाहर निकल आई और बड़े बड़े बैनर्स पकड़कर जिस पे लिखा हुआ था फ्रीदा निपल्स मूव। इस तरह से जब वहां पर ये चीज़ शुरू हुई, गाना पहले ही हिट था, एक बुक ने पहले ही कोहराम मचा रखा था, तो पाकिस्तानियों ने कहा कि बाकी जो है अपने मुंह लाल कर रहे हैं थप्पड़ मारकर, तो क्यों ना हम भी करें। तो फिर पाकिस्तान में मेरा जिस्म मेरी मर्जी के टाइप के नारे स्टार्ट होते हैं। एग्जैक्टली ये तो होना ही था। देखें, बात बड़ी सिंपल सी है, एक नेचुरल फिनोमेना है, वो ये कि मर्द के जिस्म में ताकत ज़्यादा है, औरत के जिस्म में ताकत कम है। और इसीलिए हमारी सोसाइटी में, आपको पता है कि इस सोसाइटी से पहले भी एक सोसाइटी थी जो पत्थरों के ज़माने की सोसाइटी थी। जब उसमें औरत बाहर निकलती थी, मर्द के जिस्म में ताकत ज़्यादा होने की वजह से औरत को वो ग्रैब कर लेते थे और उनके साथ रेप करते थे। जब औरत को वो ह्यूमिलेशन बर्दाश्त नहीं हुई तो सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स बने और उन नॉर्म्स में निकल के ये आया कि हर औरत का एक बंदा होगा जो उसको प्रोटेक्ट करेगा। और इसीलिए फिर औरतें घर के अंदर काम करती थीं, बंदे बाहर जाकर काम करते थे, बंदे बाहर जाकर शिकार करते थे और अपनी जान भी गंवा देते थे, लेकिन अपनी औरत को प्रोटेक्ट करते थे। अब आप ये भी तो कह सकते हैं, एक मर्द भी तो ये बात कर सकता है ऑन कॉन्ट्रैक्टरी कि भाई मैं घर में रहूँगा, तुम बाहर जाओ। ये नेचुरल फिनोमेना, ऐसा नहीं हो सकता। आपने सेपियंस पढ़ी है, उसमें भी क्या होता है। एग्जैक्टली, मैं उसका अभी रेफरेंस देने लगी थी कि मैं कोई फेमिनिस्ट के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मैं उनके राइट में हूँ। अगर आप लोग सेपियंस पढ़ें तो सेपियंस के एक चैप्टर में यहाँ पर बात क्लियरली की जाती है कि उस टाइम पर फीमेल्स के इतने वो पार्टनर, फिजिकल पार्टनर्स होते थे कि जब वो प्रेग्नेंट होती थी तो उन्हें खुद नहीं पता होता था कि उनके उस बेबी का जो है वो बाप कौन सा है। एंड यू वांट दिस लाइफ, you want this life, ये उसका बाप कौन सा है। तो वो क्या करती थी, उनके जो वो जिनके साथ उनके फिजिकल वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ होता था, जिनके साथ उनका वो टाइम पीरियड गुजरा होता था, तो वो क्या करती थी, उन 5-6 मर्दों के जिम्मे अपना एक एक काम लगा देती थी कि तुमने हमें खाना ला कर देना है, तुमने हमें जो है शेल्टर प्रोवाइड करना है, तुम हमारी प्रोटेक्शन करोगे। तो इस तरह की उन गर्ल्स की लाइफ थी जो सिर्फ पत्ते बांध कर पहाड़ों पर इधर उधर फिरती थी, जंगलों में रहती थी। जहाँ से ये असल में ह्यूमंस की जो शुरुआत हुई थी, जो चीज़ सेपियंस खुलकर बताता है। अगर आप लोगों ने वो बुक नहीं पढ़ी तो मैं लाजमी आप लोगों को जो रेकमेंड करूँगी कि वो आप लोग जब बुक पढ़े उस फेमिनिस्ट बनने से पहले। इस पर खाली एक आम औरत नहीं घर से निकलती। आप लोगों ने कभी देखा है कि कोई ऐसी औरत जो 4-5 बच्चों की माँ हो, अपने घर के चूल्हा बंद करके, घर को ताला लगाकर वो कभी भी इन जैसे प्रोटेस्ट में शामिल हुई हो? कभी नहीं आप लोगों ने देखा होगा। इसमें मेजोरिटी जो होते हैं वो या तो ट्रांसजेंडर्स होते हैं या वो औरतें होती हैं जो पहले से ही बहुत आज़ाद हैं और उनको बस किसी भी तरह से अपनी आज़ादी खत्म नहीं करनी, आज़ादी नहीं खत्म करनी। आप उनके वो ड्रेस देखो, they actually love to sleep with multiple men। सिंपल सी बात है भाई, वो सिंपल सी बात है, उनको नहीं पसंद, वो घर बसा ही नहीं सकती, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑन टॉप ऑफ दैट, वो जलती हैं उन लेडीज़ से जो घर बसा के बैठी हैं, इसलिए वो चाहती हैं उनको कि वो हमारी जैसी बने। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब आप नेचुरली फिनोमेना, आप जैसे खुद होते हो ना, दूसरे भी चाहते हो वैसा बने। आप अच्छे हो, आपकी कोशिश होती है दूसरे भी अच्छे बने। अब आप किसी बुरे काम में पड़े हो, आप कोकेन यूज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको कोई गलत आदत है, आप दूसरों को भी वही कम्युनिकेट करते हो कि नहीं यार तू भी ये कर। तो उससे क्या होता है, उससे आपकी ज़ात को सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ यार वो और भी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। क्योंकि जब आप कोई भी गलत काम अकेले कर रहे होते ना, तो आपका सेल्फ आपको झंझोड़ता है कि यार ये आप क्या कर रहे हो। एग्जैक्टली। इसी तरह ये खाली आम औरतें ही नहीं निकलती, आप बड़ी बड़ी इनमें एक्ट्रेस की भी ये बातें सुने कि मैं एक पूरी इंसान हूँ, ये मेरा जिस्म है और मेरी मर्जी कि अगर आप मुझे देख रहे हैं और मुझे बुरा लग रहा है और मैं आपको कहूँ आप मुझे ना देखें। कहीं आजाद नहीं है, इट्स नॉट अबाउट आजादी, इट्स अबाउट इक्वल राइट। देखिए, ये तालीम का मेयार तो बिल्कुल डेफिनेटली यही है, लेकिन आप जाहिलों से अपने आप को कैसे सेव करेंगे? बात बड़ी सिंपल सी है। आज पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया की तरह, जहाँ पर अगर 7 पढ़े लिखे लोग हैं तो 3 तो ऐसे होंगे जो बहुत जाहिल होंगे।
अब उनकी जहालत का तो कोई भी मतलब नहीं कुछ कर सकता ना। जस्ट लाइक के जैसे पहले 100% जाहिल लोग थे पत्थरों के ज़माने में, तो कोई भी औरत नहीं बचती थी क्योंकि सब बंदे वैसे थे। सब बंदे वैसे। अब 10 में से 7 अच्छे होंगे, 3 तो अभी भी जाहिल है। तो यू कैन नॉट से दैट कि यार सब कुछ परफेक्ट होगा। कुछ आपको भी स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा अपने आप को कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप नंगे होके फिरोगे बाहर तो कैसे रोक सकते हो भाई गंदे लोगों को कि वो आपको तंग ना करें। वैसे तो ये औरत मार्च पर निकलते हैं अपने राइट्स की बात करने, और अगर आप इनके इस तरह से ड्रेसिंग देखें कि किस टाइप की इनकी ड्रेसिंग होती है, या और इसके साथ ही मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊंगी कि ये स्लोगन बहुत ज़्यादा ही मशहूर है, और इस औरत मार्च को पहचाना भी मेरा जिस्म मेरी मर्जी के स्लोगन के नाम से जाता है, और इस लड़की ने यहाँ पर वो प्रूफ कर दिखाया। सो बेसिकली व्हाट दे ट्राइंग टू से कि यार हम लोग जो मर्जी करें, हमें पब्लिक के अंदर सेक्स करने दो, हमें कुछ भी करने दो यार, बट तो ऐसा हमें नहीं नो ना बोलो, कोई भाई कुछ ना करे। आप लोग सिंपल सी बात है, ये जितने भी फेमिनिस्ट हैं, ये जितने भी इस तरह के मार्चेस वगैरह कर रहे हैं, मैं आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया दुनिया बहुत बड़ी है, पाकिस्तान से कहीं बाहर निकल कर कोई अपना एक आइलैंड ले लो, ठीक है ना, वो जैसे ईस्टर्न फाइल में नहीं था एक स्पेसिफिक, वहां पे जो दिल करता है करो, नंगे फिरो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू जस्ट डू इट, लेकिन अपनी ही कम्युनिटी में करो ना, एक अपनी अलग से कम्युनिटी बना लो, ठीक है। यहाँ पर लोगों को तंग ना करो, या किसी भी ऐसे मुल्क में जाके उन लोगों को तंग ना करो जो अपनी एक कम्युनिटी बनाकर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये जिनको बहुत शौक होता है ना बियॉन्ड द एज जाके कुछ करने का, तो भैया बियॉन्ड द एज चले भी जाया करो। इसके साथ ही औरत मार्च में ना इनके सिर्फ स्लोगन्स जो हैं वायरल होते हैं, बैनर्स वायरल होते हैं, इवन कि ये इस तरह के डांस भी करते हैं। ये डांस करके क्या चीज़ साबित करना चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आता। अब अगर हम लोग बात करें 10 मई के औरत मार्च की, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले बताया कि 28 पेजेस का इन्हें एक रूल्स बुक मिलती है जिसमें लिखा होता है कि आप लोगों ने इस तरह की ड्रेसिंग नहीं करनी, कोई गलत स्लोगन यूज़ नहीं करना, कोई गलत बैनर यूज़ नहीं करना। आप लोगों को अच्छे से पता है कि पास्ट में ये लोग किस किस तरह के बैनर्स लेकर निकलते थे, और जब इन्होंने मीडिया से जो है अपनी कॉन्फ्रेंस भी की तो उसमें भी इन मोहतरमा की ये बात थी कि हम कितने बच्चों की माँ बनना चाहते हैं, या हम माँ बनना भी चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। कि हम लोग बच्चे पैदा करने वाली मशीनें नहीं हैं। हमारा दिल होगा तो हम बच्चे पैदा करेंगे, नहीं है तो हम कोई भी औलाद नहीं करेंगे। आप लोग हमें फोर्स करने वाले नहीं हो। और भाई कोई भी किसी को फोर्स नहीं करता, मेरी बात बड़ी गौर से सुनना है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की भी एक निकाह करती है अपने मुंह से 3 दफ़ा बोलती है कबूल है, वरना बैठी रहे चुप करके। कोई भी किसी को फोर्स नहीं करता। जिन लड़कियों ने आज़ाद होना ना, वो पाकिस्तान में भी फुल टाइम आज़ाद हैं। तो आप लोग ये बाहर निकल कर ये प्ले कार्ड्स पकड़कर गंद ना पिलाओ, क्योंकि इट्स टोटली अप टू यू। कौन आप लोगों को तंग कर रहा है, कौन ज़बरदस्ती निकाह कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। और स्ट्रॉन्ग वुमेन जो इस तरह की वुमेन जो अपने आप को बड़ी सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग कहती है, इनसे तो वैसे ही मर्द 100 हाथ दूर रहते हैं, वो इनको दूर दूर रहते हैं, मतलब उनको पता होता है यार फिर भी ऐसे साइड भी रहो। औरत मार्च हुआ था, उसमें अगर आप लोग को ये फुटेज देखें तो उसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा ख्वाजा सरा नजर आ रहे हैं। उसमें औरतों की तादाद बहुत कम है। ख्वाजा सरा एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको हर तरह की इजाजत है हमारे माशरे में। वो ओपनली बार डांस कर लेते हैं, फिजिकल हो जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं जो उनका मन चाहता है। तो समझ से बाहर है कि इस तरह की उन्होंने ये हरकत क्यों की। और वो जो स्टार्ट में मैंने मुक्कों वाली वीडियो दिखाई थी, जब इनको इस तरह के रूल्स मिले कराची गवर्नमेंट की तरफ से, इन्होंने उसकी बिल्कुल भी ना केयर नहीं की, उसको उस तरह से लेकर नहीं चली। इनकी जो मन मर्जी हुई इन्होंने उस तरह के वो सारे काम किए, उस तरह के स्लोगन्स लगाए, उस तरह के बैनर्स पकड़े। तो फिर पुलिस आ गई। जब पुलिस इन्हें पकड़ने आती है तो इन मोहतरमा को तब अपनी एज याद आ जाती है। उससे पहले इन्हें अपनी एज याद नहीं थी। जब ये बार में खड़ी होकर डांस करती थी या फिर ये इस तरह की चीज़ें प्रोमोट करती रहती है, जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी विजुअल्स दिखाया, तब इनको बात याद आ जाती है कि भाई आप 74 ईयर्स एक बूढ़ी औरत को क्यों पकड़ रहे हो इस तरह, आप क्यों ऐसे हाथ लगा रहे हो। उनके बस कांस्टेबल की यह बात थी, और लेडीज कांस्टेबल थी जिनके हक में आप खुद निकली हुई हैं। इनकी आज़ादी के लिए निकली है ना, जो आपको वेल करके लेने आई हैं, इन्हीं के हक में आप निकली थी कि भाई इनको निकाब से इनको इस तरह की आज़ादी मिले, तो आप उसी को कैसे मार सकते हो। आप इनकी ये वीडियो देखें जो सबसे ज़्यादा मुझे बुरी लगी, मुक्के मारने वाली। और अगर अब हम बात आती है अपनी रिसर्च की, जो सबसे स्टार्ट में हम लोगों ने डिस्कस की थी, जिसका ये बहाना बनाकर औरतें निकलती हैं कि पाकिस्तान में इतने ये रेप केस, ऑनर किलिंग केस शो हो रहे हैं, तो इसके हक में हम लोग निकलते हैं। तो नुमान का यहाँ पर, नुमान मेरा आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि ठीक है
रेप केस भी हमारी सोसाइटी में बढ़ रहे हैं, ऑनर किलिंग केस भी बढ़ रहे हैं। क्या इनके एक यही राइट वे है कि इस तरह से आप अपने जो हो वल्गर ड्रेसेस पहनकर, वल्गर बैनर्स पकड़ के और इस तरह के स्लोगन्स के साथ बाहर निकलो? क्या कोई इधर डिसेंसी वाला माहौल नहीं क्रिएट किया जा सकता? क्या कोई डिसेंट स्लोगन्स, डिसेंट बैनर्स, डिसेंट तरीके से एक वो जो हमारा कल्चर है, जो हमारा रिलीजन है इस्लाम, ठीक है ना, अगर ये उसको प्रमोट करें, उसके अकॉर्डिंग निकलें कि अच्छा यार इस्लाम में हमें ये सारे इस्लाम ने हमें हकूक़ दिए औरतों के, हमें वो चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर वे नहीं है बनिस्बत इसके कि ये हाफ न्यूड्स होकर निकलती हैं, इतने वाहियात बैनर्स पकड़ती हैं। मैं अब आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। Sure. ठीक है। अमेरिका में ज़्यादा आज़ादी है या पाकिस्तान में आज़ादी है? अमेरिका में। ठीक है। अब अमेरिका में ज़्यादा बोल्ड ड्रेसिंग होती है या पाकिस्तान में बोल्ड ड्रेसिंग होती है? आई थिंक इक्वली बोथ, लेकिन अमेरिका फिर भी नंबर 1 पर ही रहेगा। ठीक है। ये औरतें जो निकली हैं ये क्या करना चाह रही हैं? बोल्ड ड्रेसिंग, राइट? ये चाह रही हैं कि ये कुछ भी करें। तो भाई मैं आपको स्टैट्स बता देता हूँ, वो ये है कि अमेरिका में रेप ज़्यादा होता है। ठीक है। कोई भी वो कंट्री जहाँ पर बोल्ड ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा है, आप ये मत समझना कि बड़ी ऑर्गेनाइज है वो सब कुछ, ठीक है, उनकी तरक्की अपनी तरफ, लेकिन अमेरिका में, यूके में, पाकिस्तान से ज़्यादा रेप होता है। वहाँ पर ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है। वहाँ पे लिविंग रिलेशनशिप ज़्यादा बहुत चलते हैं, वहाँ पे मैरिजेस उतनी नहीं होती। तो अब हम इनकी बात मानकर ये जो अब मैंने ये आपको कनेक्शंस क्यों डॉट करवाए, इसलिए ये आप देखें कि ये जो प्ले कार्ड पकड़ के आई हैं रेप को कंडेम करने के लिए कि जी रेप कम हो, भाई तुम लोग जो करना चाह रहे हैं उससे रेप बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तुम लोग ये तो नहीं कहना चाह रहे कि नहीं औरत को 4 पर्दों के अंदर रखो, औरत को ये करो वो करो, कोई इस्लाम की यहाँ पर कोई तबलीग तो नहीं कर रहे ना तुम लोग तो ये कह रहे हो कि औरत को आज़ाद छोड़ो, जैसे मर्जी। देखें बात बड़ी सिंपल सी है। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत टाइम पहले मैं इस चीज़ के थोड़ा सा खिलाफ हुआ था कि भाई जैसे अमेरिका के अंदर या फिर यूके के अंदर रेड स्ट्रीट्स हैं और वहाँ पर इस चीज़ को लीगलाइज़ किया गया प्रोस्टिट्यूट को, तो पाकिस्तान में प्रोस्टिट्यूट को लीगलाइज़ क्यों नहीं किया जा रहा? यहाँ पर भी होना चाहिए ताकि मर्द जो है वो रेप ना करें, जिसने अपनी भड़ास निकालनी है वो जाकर रेड स्ट्रीट में जाकर कर ले जो कुछ करना है। लेकिन फिर जब मैंने फर्दर रिसर्च की तो पता चला इस बात का कि रेड स्ट्रीट्स में या इस तरह की स्ट्रीट्स में जो लड़कियां धंधा करती हैं वो मेजॉरिटी ब्रोकन हार्ट्स होती हैं, वो होती जिनके रिलेशनशिप्स नहीं चल पाते, तो जाके अपना बेच आता है। अपनी बात सुने ना, जैसे कोई किसी के ब्रेकअप हुआ, उसका दिल टूटा, वो जाकर अपने आप को कोठे में जाकर बैठ गई, ठीक है। और वो मिसाल के तौर पे कोई किसी को डिवोर्स हुई, उसने बच्चों को छोड़ा, दिल टूट गया, जाकर कोठे में जाके बैठ गई। तो मैंने कहा यार इस हिसाब से अगर ये पाकिस्तान में लीगलाइज हो जाएगा तो यहाँ तो गली गली में कोठा खुल जाएगा। ज़हरी बात है, अगर आप इसको गवर्नमेंट इसको लीगल कर देती है, हाँ जी ठीक है, कोई भी औरत कुछ भी करती फिरे पैसों के एवज, तो यहाँ तो बड़ा बेस्ट बहाना मिल जाएगा लड़कियों को। तो मैंने कहा फिर तो देखते ही देखते हर एक की माँ बहन जो है वो निकली भी होगी। आपकी तो बात आप ये समझ, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। हाँ। यहाँ पर अगर हम लोग ये रेड लाइट एरिया की बात कर रहे हैं तो इसकी छोटी सी स्टोरी मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि ये शुरू कैसे हुए थे। इनकी शुरुआत तब हुई थी जब दुनिया में बहुत ज़्यादा जंगें चलती थी। आपकी जब पाकिस्तान और इंडिया एक था, अलग अलग नहीं हुए थे, ये जो है बरसगीर का हिस्सा था। पाकिस्तान और भारत में जब वो उधर से आकर इधर रहना शुरू हुए थे तो उनको सालों हो जाते थे अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से मिले हुए। तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने इंडिया में सबसे पहले ये एक चीज़ शुरू की थी कि उन जैसे मर्दों के लिए जो फौज में हैं और अपनी नीड पूरी नहीं कर पा रहे और वो उनकी नीड है, उनके जो है वर्किंग पर इफेक्ट डाल रही है, वो उस तरह से अपना माइंड जो नहीं लगा पा रहे जंग में या उस तरह से स्मार्ट स्ट्रेटजीज नहीं बना पा रहे, तो अमेरिका की वो आर्मी क्या, अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो ये डिसाइड करती है कि इंडिया में जो इस तरह की लड़कियां हैं जो कुछ बनना चाहती हैं, जो इस तरह से आना चाहती हैं, जो खूबसूरत भी हैं, वो इन लड़कों के पास आएंगी और उनके ही बेस में रहेंगी और उनकी वो फिजिकल नीड डेली रात को पूरी करेंगी। अच्छा, मैं यहाँ पर मैं आपको करेक्ट हो रहा, तो मेरे ख्याल से शायद आप अमेरिका की जगह इंग्लैंड कहना चाह रही हैं, क्योंकि इंग्लैंड की हुकूमत जो है वो पूरी दुनिया पे रही है। तो इंग्लैंड क्या वो बेसिकली उन्होंने, देखो आप थोड़ा सा गौर करें, उन्होंने अपने फौजियों को सेटिस्फाई करने के लिए इंडियंस को तब इन्होंने ये लीगलाइज किया था और वहाँ पर फर्स्ट टाइम जो इंडिया में बना था रेड लाइट एरिया, वो एक रेड लाइट एरिया बना था जहाँ पे गर्ल्स आकर रहती थी और उनको किसी और मर्द से मिलने की ज़रूरत नहीं होती थी। उनका डेली बेसिस
पर डिफरेंट किस्म के टेस्ट होते थे, वहाँ डॉक्टर्स होते थे जिसमें पता लगता था इन्हें कोई HIV टाइप की कोई बीमारी तो नहीं है, उनके टेस्ट होते थे। फिर वो रात को कैंप्स में जाती थी और फौजियों के साथ जो है उनको टाइम देती थी, उनको रिलैक्स करती थी। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। फौजी तो चले गए, इंग्लैंड की आर्मी तो वहाँ से चली गई, लेकिन उनकी जो ये रीत रवाज था वो इंडिया और पाकिस्तान में कायम रह गया। वहाँ से फिर ये चीज़ शुरू होती है। तो बात करने का मकसद ये है कि हर चीज़ के पीछे एक रीज़न, एक लॉजिक होता है। तो जो ये लेडीज़ करना चाह रही हैं मार्च वाली, भाई ऐसा नहीं हो सकता। कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ज़िंदगी गुजारने के भी कुछ असूल होते हैं जिनको आपको देखना पड़ता है, वरना आप में और जानवर में क्या फ़र्क रह जाएगा। बात बड़ी सिंपल सी है। आप जानवरों वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप जहाँ मर्जी जाओ, कोई भी आपको झपट्टा मार के कोई भी कुछ कर ले। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर आपको ऐसी ज़िंदगी चाहिए तो आप अपना कोई एक अलग से आइलैंड जो है ना वो बाय कर लें। इतनी तो तादाद होएगी इनकी। स्ट्रॉन्ग होना एक अलग बात है, लेकिन हमेशा जो एक कुदरती अमल है ना वो ये है कि मर्द हमेशा स्ट्रॉन्ग अच्छे लगते हैं, ठीक है, डोमिनेंट अच्छे लगते हैं। और जो गर्ल्स है ना उनकी नज़ाकत थी, उनका आप ये कह लो कुल सरमाया होती है। गर्ल्स में जो थोड़ी सी नज़ाकत, नखरा और इस तरह की केयर और ख़ुद को हाइड करके रखने वाली चीज़ होती है ना। मैं ये नहीं कह रही कि एक कोने में रुक जाओ, पहनो, अपनी मर्जी की ड्रेसिंग करो, बट ये जो निपल्स फ्री मूव चल रही होती है या शर्टलेस मूव चल रही होती है, ये वियर्ड है। ये हमारे जो है रिलीजन या हमारी कम्युनिटी हमें नहीं जो है वो हमें इसके ये हमें चीज़ें नहीं अलाउ करती। तो इनसे हटकर आप अच्छे वे में भी इस चीज़ को जो हो प्रमोट कर सकते हो, वुमेन राइट को, बनिस्बत इसके के इतने वल्गर चीज़ों को आप प्रमोट करो। सो आई बिलीव कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी फ्रूटफुल साबित हुई होगी, क्योंकि इसमें आपने देखा समझा कि भाई एक्चुअली में ये लेडीज़ क्या चाहती हैं, और आपको अपना दिमाग यूज़ करना है कि आपने किन लोगों को सपोर्ट करना है। ठीक है, देखें, बीइंग बोल्ड या फिर थोड़ा सा मॉडर्नाइज समथिंग एल्स, लेकिन आप अगर बिल्कुल जानवर बनने की कोशिश कर तो आई थिंक कोई भी कम्युनिटी जो है ना वो अलाउ नहीं करती। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आपने इसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही आप लोग किस साइड पर हो, आप लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।